वेलकम टू साइंस डिकोडेड। आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मतलब क्या? ऐसी इक्वेशन जो हमें बताता है कि विद टाइम रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कैसे लिखेंगे? रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर 2। तो फिर वो प्रोपोर्शनली साइन हटाने के लिए वहां कुछ कांस्टेंट लाना पड़ेगा। उसी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? रेट कांस्टेंट। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर 2। और रेट को हम क्या लिख सकते हैं? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो रेट की और एक इक्वेशन क्या होगी? रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी। ठीक है, यहाँ पर ये जो माइनस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि विद टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, जब हम इन दोनों रिएक्शंस को इक्वल करेंगे तो कैसे लिखेंगे? के ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी। तो इसको थोड़ा रीअरेंज करके कैसे लिखेंगे? माइनस डी ए अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू के डी टी। ठीक है, अब इन दोनों साइड पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे? t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t तक। जब t इज इक्वल टू 0 होगा तब कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। और जब t इज इक्वल टू t होगा तब कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, जो इंटीग्रेशन होता है 1/x² विद रिस्पेक्ट टू x, उसका इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है? -1/x। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे उसकी वैल्यू क्या आएगी? -1 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, और जब इंटीग्रेशन करते हैं dx का तो उसकी वैल्यू क्या आती है? x। तो जब इंटीग्रेशन होगा dt का तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? t। तो इसको जब इंटीग्रेट किया तो वैल्यू क्या आई? माइनस इन ब्रैकेट -1/a इज इक्वल टू k इंटू टी। अब उस कॉन्सेंट्रेशन और टाइम की लिमिट पुट करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन की लिमिट क्या होगी? लोअर लिमिट a नॉट, अपर लिमिट ए टी, और टाइम के लिए लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t। ठीक है, इसके आगे क्या करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो फाइनल वैल्यू क्या आई? 1/80 माइनस ए नॉट इज इक्वल टू के इंटू टी। और यहाँ से अगर t की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो क्या करेंगे? k को इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की वैल्यू क्या आई? 1/80 माइनस 1/a0 इंटू 1/k। ये किसकी वैल्यू आ गई? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और हाफ लाइफ मतलब क्या? ऐसा टाइम जहां पर फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के हाफ हो। तो जब हम इस फॉर्मूले में AT की वैल्यू a0/2 पुट करेंगे और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो t हाफ की वैल्यू आएगी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की। वो क्या होती है? 1/a0 इंटू के। तो क्वेश्चन देखते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। क्वेश्चन क्या है? द रेट कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज 0.47 molar inverse second inverse. If the initial concentration of reactant is 0.25 mole per liter, how long will it take for concentration to decrease to 0.13 mole per inverse? ठीक है, क्वेश्चन में गिवन डाटा क्या है? रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दिया है। और पूछा क्या है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से फाइनल कॉन्सेंट्रेशन तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम की फॉर्मूला क्या होता है? 1/80 माइनस 1/a0 इंटू 1/k। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू पुट कर दी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू पुट कर दी, रेट कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी। इसको डिवाइड करेंगे, ये आंसर आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। जब 7.69 में से 4 को माइनस कर देंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 3.69। और जब 3.69 को 0.47 से डिवाइड कर देंगे तो हमें किसकी वैल्यू आएगी? टाइम की वैल्यू। मतलब 7.85 सेकेंड्स लगे कि 0.25 कॉन्सेंट्रेशन से 0.13 कॉन्सेंट्रेशन तक आने के लिए। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की यूनिट्स क्या होती है? मोलर इनवर्स, टाइम इनवर्स। टाइम पर जो भी हमने क्वेश्चन में यूज किया वही के यूनिट्स में आना चाहिए। अगर हमने मिनट्स यूज किया है तो वहां भी मिनट्स लिखना है, अगर सेकेंड यूज किया है तो वहां भी सेकेंड्स लिखना है, और अगर आर यूज किया है तो वहां पर भी आर यूज करना है। Please try to solve this question and let me know in the comment section.
For more such short revising videos, please like and subscribe the channel.